नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी सियासी खबर के साथ। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस से आज इस्तीफा दे दिया है। हार्दिक पटेल ने ट्वीट भी किया, आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। यह लिखा है हार्दिक ने अपने ट्वीट में। अब भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से मैं कार्य कर पाऊंगा। वहीं हार्दिक पटेल की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी में सीधा लीडरशिप पे सवाल उठाए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल बीजेपी का रुख कर सकते हैं। और सीधा रुख करेंगे गुजरात का। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी भूपेंद्र जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, क्या वजह मानी जा रही है, क्योंकि पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि हार्दिक पटेल अब कांग्रेस में ज्यादा दिन नहीं है। बिल्कुल, हार्दिक की नाराजगी पिछले काफी समय से सामने आती रही है। एन केन मौके पर वो अपनी नाराजगी जो है वो प्रकट करते रहे हैं। उन्होंने इससे पहले जब बयानबाजी शुरू की थी अपनी ही पार्टी के खिलाफ, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भले ही वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के हैं। कई जगहों पर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पार्टी की तरफ से उनको जो तवज्जो दी जानी चाहिए वो नहीं दी जाती है। पार्टी में फैसले नहीं दिए जाते, लेने में काफी देरी की जाती है। इस तरह के कई इल्जाम उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ लगाए थे। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि उनकी नाराजगी राज्य स्तर के नेताओं से है। जो आला कमान है, राहुल गांधी हैं या फिर अन्य बड़े नेता हैं, उनसे उनकी नाराजगी नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बात सिर्फ इसलिए रख रहा हूं ताकि बड़े नेताओं को ये पता चल सके कि राज्य स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है और वो ठीक करे। लेकिन जिस तरह से अब हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया है, जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी बात जो अब तक वो मनवाने की कोशिश कर रहे थे, वो बात बनी नहीं। फिलहाल कुछ दिन पहले ही ऐसा माना जा रहा था कि जब हार्दिक पटेल के पिताजी की पुण्यतिथि थी, उस वक्त भी उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं को न्योता दिया था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता उनके यहाँ पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, प्रभारी पहुंचे थे, तो माना जा रहा था कि शायद चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन अब चूंकि इस्तीफा दे ही दिया है तो वो चीजें ठीक नहीं हो पाई। अब ये बात है कि अब आगे क्या, हार्दिक पटेल आगे क्या करेंगे। तो बीजेपी में जाने की उनकी अटकलें जब से कांग्रेस से नाराजगी बढ़ी तब से ही लगाई जा रही है। बीच में उन्होंने काफी पार्टी की तारीफ भी की थी, अपने आप को लव कुश का वंशज बताया था, राम मंदिर बनाए जाने की तारीफ की थी। तो इस तरह से सरकार के कुछ फैसलों की उन्होंने तारीफ की थी, जहां पर साफ ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव जो है वो बीजेपी की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन राह जो है वो इतनी आसान नहीं है बीजेपी में उनकी जाने की। तो ये देखना होगा, क्योंकि एक धड़ा है जो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में प्रवेश करें। तो ये देखना होगा कि आखिरकार क्या होता है, किस तरह से, क्योंकि हार्दिक पटेल जिस तरह से पिछले काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, वहीं उनको लेकर अब जो उनके साथ के विधायक हैं, जिनके जो पाटीदार आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल के बाद पार्टी छोड़ सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि कम से कम 4 से 5 विधायक जो है वो हार्दिक पटेल के साथ का पार्टी, अब हार्दिक पटेल के बाद पार्टी छोड़ेंगे। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपने 150 का टारगेट लेकर चल रही है, उसमें ये तमाम विधायक जो हैं, क्योंकि ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में देखा जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ये तमाम विधायक और खुद हार्दिक पटेल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जब तक सब कुछ फाइनल नहीं हो जाता, ये कहना अभी पुख्ता तौर पर ये कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि हार्दिक पटेल के बाद जो उनके समर्थक विधायक थे उनका भी इस्तीफा होगा और वो तमाम लोग कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और ये गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। जाहिर तौर पे आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, जब चिंतन शिविर आप कवर कर रहे थे तो आपने पूछा था हार्दिक के एब्सेंस के बारे में, क्या लग रहा है आपको वजह जो सीधे तौर पे वो लीडरशिप पे उठा रहे हैं ठीक इलेक्शन से पहले, ये जो टाइमिंग है, इसको भी कैसे देखा जाए हार्दिक के इस फैसले के पीछे? देखिए, जिस हिम्मत की बात हार्दिक पटेल अपनी चिट्ठी में कर रहे हैं, उस हिम्मत को सजोने में काफी वक्त लगा हार्दिक पटेल को, क्योंकि लगातार वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नाराज करने का जोखिम लेते रहे। और जब चिंतन शिविर में अटेंड करने की बात हुई, चिंतन शिविर में अटेंड करने का निमंत्रण भी दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने 2 से 3 बार हार्दिक पटेल को फोन लगाया, लेकिन वो फोन पर नहीं आए। यानी कि उन्होंने मन बना लिया था कि अब वो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, और कांग्रेस छोड़ने के फैसले के चलते ही उन्होंने चिंतन शिविर अटेंड करने का फैसला नहीं किया।
चिट्ठी में जो बातें कही गई है वो राहुल गांधी के ऊपर अटैक है। जो विदेश में होने की बात कही गई है कि जब देश को जरूरत थी एक नेता की, उस वक्त हमारे नेता विदेश में थे। चिकन सैंडविच की बात कही गई, वो भी राहुल गांधी के बारे में कही गई। यानी कि पूरी तरीके से बिना नाम लिए राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला है। सोनिया गांधी चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसीलिए सोनिया गांधी को चिट्ठी जरूर लिखी है, लेकिन राहुल गांधी के अगले रास्ते के बारे में अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में जाएंगे या आम आदमी पार्टी में, क्योंकि धारा 370 से लेकर राम मंदिर की तारीफ के बाद ऐसा लग रहा है, कयास ये लगाया जा रहा है कि हार्दिक पटेल बीजेपी का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हार्दिक पटेल को ऑफर है, लेकिन हार्दिक पटेल फ्री हैंड चाहते हैं। हार्दिक पटेल की मजबूरी ये है कि हार्दिक पटेल जो पाटीदार आंदोलन के नेता के रूप में जो उनकी छवि थी, वो छवि कांग्रेस पार्टी में उनकी नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये लगातार कहना था कि वो छोटे छोटे मुद्दों पर लगातार खिचखिच करते रहते थे। उनका पोस्टर में नाम बड़ा नहीं होना, उनकी तस्वीर बड़ा नहीं होना, उनके पोस्टर में वो जगह नहीं मिलना, इस बात पर कांग्रेस नेताओं से लगातार वो अनबन करते रहते थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी मन बना लिया था कि हार्दिक पटेल को अगर जाना है, अपना अलग रास्ता अख्तियार करना है, तो वो अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि नरेश पटेल जो कि पाटीदार समाज के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं और कहा जाता है कि हार्दिक पटेल से भी बड़े नेता हैं, उनका रास्ता हार्दिक पटेल के जाने के बाद खुल गया है। और हार्दिक पटेल नहीं चाहते थे कि नरेश पटेल की वापसी हो। हालांकि खुले तौर पर वो जरूर कहते रहे कि नरेश पटेल को कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं करना चाहती, लेकिन हार्दिक पटेल को ऐसा लगता था कि नरेश पटेल अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनका कद कम हो जाएगा। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक हार्दिक पटेल के बाहर जाने के बाद दूसरे सबसे बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल का कांग्रेस में आना संभव हो गया है। बिल्कुल रमन, लेकिन जैसा कि अभी भूपेंद्र बता रहे थे कि सिर्फ हार्दिक पटेल ही नहीं, उनके साथ 5 और विधायक और 5 और नेता अलग हो सकते हैं। ये बताइए रमन कि आज भी कांग्रेस की अहम बैठक हो रही है दिल्ली में, तो यही मुद्दा गरमाया रहेगा, हार्दिक पटेल का नुकसान उठाना पड़ेगा गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को। देखिए, थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पाटीदार समाज के बड़े नेता हार्दिक पटेल थे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 98 सीट हासिल हुई थी, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया था। लेकिन जो उनका सबसे ज्यादा दबदबा था, सूरत से लेके जो आसपास का इलाका था, उस इलाके में बीजेपी को जीत मिली थी। और उस जीत के बाद से ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पटेल का जिस इलाके में सबसे ज्यादा असर है, जिस इलाके में सबसे ज्यादा दबदबा है, जिस इलाके में सबसे ज्यादा प्रभाव है, वहां पे बीजेपी जीत गई और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। इसीलिए अब ये नहीं कहा जा सकता कि हार्दिक पटेल के जाने से कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान तो जरूर होगा, क्योंकि पाटीदार समाज के बड़े नेता हैं हार्दिक पटेल। लेकिन नरेश पटेल के बारे में जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर नरेश पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो वो भरपाई कांग्रेस पार्टी नरेश पटेल के रूप में करने में कामयाब हो सकती है। जहां तक अभी कुछ देर पहले जनरल सेक्रेटरी की बैठक शुरू हुई है, जनरल सेक्रेटरी की बैठक का एजेंडा चिंतन शिविर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर था। लेकिन हार्दिक पटेल के कांग्रेस पार्टी से वापस जाने के बाद अब आधिकारिक रूप से कांग्रेस पार्टी का बयान आएगा। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से बयान आएगा और गुजरात सीएलपी लीडर की तरफ से बयान आएगा, और ये बात कही जाएगी कि हार्दिक पटेल ने जो रास्ता अख्तियार किया है, उस रास्ते के बारे में वो जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल रमन, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। और अहमदाबाद से भूपेंद्र, आपका भी शुक्रिया इस बड़ी खबर पे हमें अपडेट देने के लिए। आइए अब आगे बढ़ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।